था यहाँ पे आने की, पर पूरे भारत में कहीं कहीं जाना होता है और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में और काम रहते हैं, तो अभी काफ़ी देर में मैं यहाँ पे आ पाया। पर मुझे सब कुछ देख के बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट, आई एम हैप्पी कि CSR पार्टनर्स आर कोलैबोरेटिंग विद यू एंड इन ए वेरी मीनिंगफुल फैशन, चाहे वो ब्रिजस्टोन हो, चाहे SBI हो, चाहे बाकी हो। एंड आज का जो मेन थीम था इस छोटे से फंक्शन का, वो मोबिलिटी पे है, और हमें आज मोबिलिटी के बहुत पहलू देखने को मिले। हम चाहते हैं कि जो बच्चे ब्लाइंड या LV पैदा हुए या बाद में विजन डिटीरियोरेट हुआ किसी कारण से, तो वो घर पे ना बैठे रह जाए। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है हम उनको शिक्षण देना, बहुत ज़रूरी है। और आज हमने शिक्षण के यहाँ पे कई पहलू देखे। छोटे बच्चों को ब्रेल पढ़ना सिखाना, स्लेट पे लिखना सिखाना, सो रीडिंग एंड राइटिंग बोथ आर इम्पॉर्टेंट, खासकर 4वीं-5वीं क्लास तक। और उसके बाद बच्चों को स्मार्टफोन सिखाना, लैपटॉप सिखाना, EPUB वगैरह सुनने का सिखाना। और दूसरा जो देखने को मिला कि अब बहुत सारे नियर बाई स्कूल्स के साथ कोलैबोरेट करके बच्चे इंक्लूसिव स्कूल में जाते हैं, दूसरे बच्चों के साथ बैठते हैं, पर यहाँ पे आके उनकी नॉलेज सप्लीमेंट होती है। तो उनको जिस तरीके से ज़्यादा अच्छा समझ आएगा वो आप उनको सिखाते हैं। नौकरियाँ सरकार में भी 4% है, जिसमें 1% रिजर्व है फॉर ब्लाइंड एंड LV। पर हमारा जो 4% कोटा है सरकारी नौकरियों में, लोको मोटर वाले में तो मारामारी रहती है 1% वाले में। दूसरे 3 हैं ब्लाइंड एंड VI वाला, फिर HI वाला, फिर ID वाला, वो काफ़ी खाली रह जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि बच्चे वहाँ तक पढ़ ही नहीं पाते हैं जो उसकी बेसिक एलिजिबिलिटी रहती, कहीं ग्रेजुएशन, कहीं 12वीं, कहीं इंजीनियरिंग। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि NAB STEM सब्जेक्ट्स में भी बच्चों को पढ़ा रहा है, 11वीं 12वीं में मौका दे रहा है मैथ्स और साइंस का, और अदरवाइज भी जो दूसरे सब्जेक्ट भी कर रहे हैं उनको भी आप टेक्नोलॉजी और बाकी चीज़ें भी सिखा रहे हैं। और पढ़ाई लिखाई के बाद जो मोबिलिटी की बात आती है, तो इसमें है कि आप घर से इंडिपेंडेंटली निकल सको, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपके साथ किसी को चलना पड़ेगा, चाहे आपका फैमिली मेम्बर हो, चाहे दोस्त हो, वो 80% टाइम कह देगा भाई मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप घर ही बैठे रह जाओगे। इसलिए जब तक आप इंडिपेंडेंटली बाहर निकल के बस में बैठ के, ट्रेन में बैठ के या टैक्सी में बैठ के आप नहीं जा सकते, और चाहे आपको जाना हो बाज़ार, चाहे शॉपिंग मॉल, चाहे सिनेमा हॉल, चाहे अपने स्कूल कॉलेज में ही, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इंडिपेंडेंटली ये सारे काम कर सको, और ये सब करके शाम को फिर से अपने घर पे आ सको। और घर पे आके भी चाय ही बनानी है, थोड़ी बहुत कुकिंग करनी है, वो उस पर भी डिपेंडेंस किसी पे जितना कम हो उतना अच्छा है। जितने ज़िंदगी के पहलू हैं ये सारे, एंटरटेनमेंट हुआ, स्पोर्ट्स हुआ, एजुकेशन हुआ, शॉपिंग हुआ, तो ये सारी चीज़ें, और घर की डे टू डे लिविंग वाली चीज़ें हैं इंक्लूडिंग कुकिंग। तो ये जो आपको एक होलिस्टिक ट्रेनिंग यहाँ पे मिलती है, पूरा सब कुछ सिखाया जाता है, और काफ़ी रेजिडेंशियल भी चीज़ें यहाँ पे हैं, तो दिस इज़ वेरी गुड। और यहाँ पे हमें बहुत सारे अचीवर्स भी देखने को मिलते हैं, और जो बच्चे यहाँ पे पहुँच गए हैं तो दे आर वेरी लकी। बट amongst blind kids or amongst low vision kids, I will say 90% are not so lucky। जितने आप हो कि आप यहाँ पे पहुँच गए, दिल्ली के हार्ट में पहुँच गए, और आपको बेस्ट ऑफ फैकल्टी मिल रहा है, सुविधाएं मिल रही हैं, सिखाया जा रहा है ठीक ढंग से, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और हम इसलिए मंत्रालय की तरफ से आप जैसी संस्थाओं के साथ मिलकर इन सब चीज़ों को स्केल अप करना चाहते हैं, और उसमें CSR संस्थाओं का भी, कंपनीज का भी बहुत महत्वपूर्ण हाथ है। तो ये एक ऐसा फील्ड है कि मेरी तो 34 साल की सर्विस हो गई IAS में, पर ये बहुत ही अलग फील्ड है। इसमें सरकार की जो क्षमता होती है, माइट होती है, और पैसा होता है, बजट होता है, दैट इज़ नॉट इनफ। इसमें बहुत कंपैशन की ज़रूरत है, जो पेरेंट एसोसिएशंस के माध्यम से, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है, जो ज़िंदगी में आगे बढ़े, फिर बाकी यहाँ भी के बच्चों ने भी कहा मैं सोसाइटी के लिए भी कुछ करना चाहती हूँ, कम्युनिटी को वापस देना चाहती हूँ, मीनाक्षी ने भी कहा।
तो वैसे लोगों की ज़रूरत होती है, फिर अच्छे NGOs की ज़रूरत पड़ती है तो पैशनेटली काम करें, फिर बड़ी कंपनियों की, क्योंकि उसमें एक अलग टाइप का माहौल सामने आता है और एक पैशन आती है, तो इनके एम्प्लॉयज़ भी इनके साथ एज वॉलंटियर्स जुड़ते हैं। तो ये जो सिस्टम है तो ये बाकी मंत्रालयों से काफ़ी अलग है, तो इसीलिए हमें कॉरपोरेट सेक्टर, फिलैंथ्रोपिक सेक्टर, NGOs, पेरेंट्स और खुद पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, ये सब मिलके, क्योंकि सरकार अकेली नहीं इसमें कर सकती, ना भारत सरकार ना राज्य सरकार है, तो इसलिए हम ऐसी कोलैबोरेशंस को बढ़ाना चाहते हैं। जो थोड़ा सा PM दक्ष का प्रेजेंटेशन दिया गया वो भी यही है कि सभी प्राइवेट कॉरपोरेट्स अपनी नौकरियां इस पे डालें, बच्चे अपना स्किल दिखाएं कि मेरे पास ये है, और उस टाइप से उनको चाहे स्किल ट्रेनिंग हो चाहे जॉब्स के लिए, प्लेसमेंट्स के लिए करना हो वो कर पाएँ, और उसके आगे लोन्स है। एंड कई कंपनीज हमारी, व्हेन आई टॉक टू इंडस्ट्री एसोसिएशंस लाइक एसोचैम, फिकी, CII एटसेट्रा, ये रिक्वेस्ट की आप बच्चों को मेंटरशिप भी दीजिए, कि एक मेंटर को 2-2, 3-3 बच्चों के साथ लगा दीजिए, बच्चे का यूथ के साथ लगा दीजिए, सो दैट दे कैन सेट अप देयर ओन बिजनेस ऑल्सो, कि मेंटरशिप की बहुत ज़रूरत है। तो इस टाइप की सारी चीज़ें हैं जो हम करना चाहेंगे आप लोगों के साथ मिलके। और कई छोटी छोटी चीज़ें और देखने को मिली, जैसे बच्चे स्टोरी बुक्स पढ़ रहे थे ब्रेल की, वो भी अच्छा लगा। तो अभी हमने 4-5 महीने पहले तक हम सिर्फ टेक्स्ट बुक्स देते थे ब्रेल की, उनको सब्सिडाइज करते थे। हमने 5-6 महीने पहले कहा कि ब्रेल प्रेसेस जो हैं वो स्टोरी बुक्स, कंप्यूटर बुक्स, म्यूजिक बुक्स, ये भी अगर करेंगे तो विल सब्सिडाइज दैट। दूसरा, अभी हम कई स्टार्टअप्स के साथ भी काफ़ी कुछ काम कर रहे हैं। आज AI के बारे में भी बातें हुई, उसका भी बहुत स्कोप है, तो उसमें भी हम चाहेंगे कि जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, NAB और आपके पास जितने इस तरह के लोगों से आपका एसोसिएशन है, तो उनको भी हमारे साथ मिलवाइए, ताकि हम कटिंग एज टेक्नोलॉजी में भी NAB के साथ कई नए प्रोजेक्ट्स कर सकें। और कई चीज़ें जो आज बाज़ार में महंगी हैं, उनको अगर हम एडिप स्कीम में भी ले आएंगे, थोड़ा वॉल्यूम्स प्रोड्यूस कर देंगे, तो शायद वो चीज़ें और सस्ती हो जाएँ। तो हम एडिप स्कीम में भी कई नई नई चीज़ें ऐड करना चाहेंगे। आज मैं बाकी कई डिसेबिलिटीज़ की बात नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ फोकस इसी पे था, बट वी विल वर्क टुगेदर एंड वर्क फॉर द इम्प्रूवमेंट्स इन दिस सेक्टर। थैंक यू सो मच।